गिरिडीह शहर के न्यू बरगंडा अवस्थित दुर्गा माता बालिका विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की मेयर प्रमिला मेहरा एवं उप मेयर सुमित कुमार उपस्थित हुए। स्कूल की प्राचार्य बसंती पुरी देवी ने झंडा फहराया। वहीं स्वागत भाषण स्कूल की शिक्षिका लीना सिन्हा ने दिया। उन्होंने कहा कि इस आज़ादी को पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। स्वागत भाषण के बाद वहां कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। मौके पर मेयर प्रमिला मेहरा ने अपने संबोधन में कहा कि इस 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह आज़ादी मिली थी। वहीं उप मेयर सुमित कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम सब याद करते हैं। बच्चों ने भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस आदि की तख्तियां पहनकर नाटक प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। इस अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विजयी रही बच्चियों के बीच पुरस्कारों का वितरण विशिष्ट अतिथि के रूप में शारदेश्वरी आश्रम की अध्यक्ष माधुरी पुरी देवी ने किया। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका रेखा तरवे, सीमा बर्णवाल, बबीता सिन्हा, रंजू देवी, सरिता गुप्ता एवं सरस्वती कुमारी की सराहनीय भूमिका रही।
तो हम भी एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का सम्मान करें तथा देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आइए इस पावन अवसर पर हम यह संकल्प लेते हैं कि इस आजादी की हम रक्षा करेंगे तथा एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनकर देश को और अधिक मजबूत बनाएंगे तथा विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। वतन की मिट्टी से बढ़कर कोई पहचान नहीं, तिरंगे से बढ़कर कोई शान नहीं। आओ मिलकर करें भारत का मान, यही है हम सब की सबसे बड़ी पहचान। जय हिंद, जय भारत। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे ये बात है वतन। देश नहीं ऐसा अनछत्र है।
वंदे भारती भारती वंदे भारती धुएं से पावन ये व्योम है घर घर में होता जहाँ होम है धुएं से पावन ये व्योम है घर घर में होता जहाँ होम है पुलकित हमारे रूप है पुलकित हमारे रूप आदि शब्द ओम है भारती वंदे भारती भारती वंदे भारती वंदे जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने गीता सुनाई जहाँ शाम ने गीता सुनाई जहाँ शाम ने स्वर्ग भी न जाए जिसके सामने वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम संते हिमालय का छत्र है चरणों में नदियों के छत्र है हाथों में वेदों के अस्त्र है देश नहीं ऐसा अन्यत्र है भारती वंदे भारती भारती वंदे भारती बोल दो बस वही काफी है। सही तो कह रही है, देशभक्ति साल में एक दिन दिखाना है बस। अब आप लोगों के सामने भगत सिंह आ रहे हैं। क्या आजादी सिर्फ एक दिन का उत्सव है? जी, स्वतंत्रता के लिए लाखों वीरों ने अपना प्राण दिया, उसकी कीमत सिर्फ भाषण और मिठाइयाँ हैं। मैं भगत सिंह हूँ। मेरा जन्म पंजाब की उस धरती पर हुआ जहाँ देशभक्ति हवा में घुली थी। बचपन में मैंने जालियांवाला बाग की रक्त रंजित मिट्टी मुट्ठी में भरकर प्रण लिया था कि इस देश को आजाद कराऊंगा। मैंने हंसते हंसते फांसी का फंदा इसलिए चूमा ताकि आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम नहीं बल्कि मेरा आजाद याद रखे, मेरा बलिदान याद रखे। इसके दिल में मात्र भूमि बसती है, उसे मौत नहीं कर्तव्य दिखता है। याद रखो, देश प्रेम सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर जगह कर्तव्य निभाने में है। अब आप लोगों के सामने रानी लक्ष्मीबाई आ रही है। बच्चों, आजादी केवल अधिकार नहीं जिम्मेदारी भी है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अंग्रेजों ने मेरी झांसी छीननी चाही, पर मैंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैंने अपने छोटे से बच्चे को पीठ में बांधकर युद्ध लड़ा। रानी माँ, आपको मौत से डर नहीं लगा? शक्ति केवल शरीर से नहीं संकल्प से आती है। बेटियां, तुम खुद को कम मत समझना। साहस, शिक्षा और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। अब आप लोगों के सामने
महात्मा गांधी आ रहे हैं। आजादी अधिकार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। लोग मुझे बापू कहते हैं। मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन सत्य और अहिंसा की शक्ति थी। मैंने दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी अन्याय का विरोध हो सकता है। दांडी यात्रा हो या भारत छोड़ो आंदोलन, मेरा भरोसा एक ही, यह सत्य की जीत होती है। बापू, आज हम देश की सेवा कैसे करें? मन लगाकर पढ़ो, झूठ मत बोलो, स्वच्छता रखो, भेदभाव मत करो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, यही राष्ट्र धर्म है। अब आप लोगों के सामने सुभाष चंद्र बोस जी आ रहे हैं। जय हिंद। मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस। लोग मुझे नेताजी के नाम से जानते हैं। मैंने बचपन से ही देश को आजाद देखने का सपना देखा था। मैंने आरामदायक जीवन नहीं चुना, बल्कि अपनी मातृभूमि की सेवा का मार्ग चुना। मैंने आजाद हिंद फौज का गठन किया ताकि भारत अपनी शक्ति से आजाद हो सके। मेरा विश्वास था जब देश के सभी युवा जाग जाएंगे तो गुलामी की बेड़ी टूट जाएगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी, आज तो हमारा देश आजाद है, हम अपने सपनों का भारत कैसे बनाएंगे? आज देश को खून देने की नहीं, चरित्र, परिश्रम और ईमानदारी देने की है। जो लोग मन लगाकर पढ़ते हैं, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं, वही सच्चा देशभक्त होता है। याद रखो, देश का भविष्य सेना पर खड़े सैनिक ही नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी भी तय करते हैं। देश को साहसी युवा चाहिए, देश को निर्भीक बेटे और बेटियां चाहिए, देश को सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले नागरिक चाहिए। देश को ऐसे कर्मवीर चाहिए जो केवल बातें नहीं बल्कि अपने कर्म से देश का नाम ऊंचा करे। आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, देश का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे, ईमानदारी और अनुशासन का पालन करेंगे, ईमानदारी और अनुशासन का पालन करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। सभी धर्मों और सभी लोगों का सम्मान करेंगे, और सभी लोगों का सम्मान करेंगे। अपने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे।